टूटे हौसले हताश उम्मीदों के साथ चला हूँ, ज़िंदगी देख आज फिर मैं तुझसे लड़ने चला हूँ। देखिए वोकैबलरी का नेक्स्ट वीडियो है ये, वोकैबलरी सीरीज़ का पहला है जिसमें जो सिनोनिम्स पढ़ रहे हैं। पहला का एडमायर। एडमायर का सेंस होता है समवन यू लाइक, समवन्स एफर्ट, समवन्स वर्क। तो ये समवन्स जो व्यक्ति अच्छा ही लगता है देखने में, इस तरह से भी कह सकते हो। प्रशंसा करते हैं उसको, क्या करते हैं? प्रशंसा करना। एडमायर का हिंदी है प्रशंसा करना। आई रियली एडमायर योर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। कोई व्यक्ति अगर दृढ़ संकल्प है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं उसे सम्मान करना ही चाहिए। आप जब ठान लो कोई काम करना ही करना है और वो आप कर लेते हो, दृढ़ संकल्प हो तो कर ही लोगे, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? उस व्यक्ति की प्रशंसा करनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, आदर करना। हिंदी है आदर करना। आई डीपली रिस्पेक्ट माई फादर व्हाट ही हैज़ अचीव। आई डीपली रिस्पेक्ट माई फादर व्हाट ही हैज़ अचीव्ड। जो कुछ भी मेरे पिता ने पाया है मैं उनको तहे दिल से सम्मान करता हूँ। इस ज़माने में 2 रोटी कमाना और लोगों के सामने इज्जत पाना ही बहुत मुश्किल है। ये सारे गुण, ये सारी चीज़ें आपको कौन देता है? आपके पिता देते हैं। आप अपने पिता का सम्मान करना ही चाहिए आपको, सिर्फ इस पर्पज़ से। ठीक। रेवर। रेवर अत्यधिक प्रशंसा करना। रेवर अत्यधिक प्रशंसा करना। नेल्सन मंडेला इज़ रेवर्ड फॉर हिज ब्रेव फाइट अगेंस्ट अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब होता है रंग भेद की नीति। कोई व्यक्ति सिर्फ इस आधार पे अलग है एक दूसरे के कि कोई काला है और मैं गोरा हूँ, या मैं गोरा हूँ या वो कोई काला है। ये काले गोरे की सेंस ही बेकार है। डिस्क्रिमिनेशन बहुत ख़राब चीज़ है। भेदभाव जो होता है ना, वो बहुत ख़राब चीज़ है, होनी ही नहीं चाहिए। इस भेदभाव को, जो रंग भेद की भेदभाव थी, उसे नेल्सन मंडेला ने पूरी तरह से हटाने की कोशिश करी। यहाँ तक कह सकते हैं कि वो सफल भी रहे। लेकिन आज भी लोग इस भेदभाव को मिटा नहीं सकते। आप भारत में देखो तो ये सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आज भी चुनाव का आधार चुनावी माहौल चल रहा है, लोग जातीयता के आधार पर वोट करते हैं। ये सच है, इसमें कुछ नया नहीं कह सकते हो आप, या कुछ गलत नहीं कह सकते। लुकअप टू, प्रशंसा करना। आई लुकअप टू हिज डांस परफॉर्मेंस। मैं उसके डांस परफॉर्मेंस को पसंद करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आई लुकअप टू हिज डांस परफॉर्मेंस। आप देखिए लुकअप टू का सेंस यहाँ है प्रशंसा करना। थिंक हाईली ऑफ, अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना। आई थिंक वेरी हाईली ऑफ धोनी एज अ कैप्टन। धोनी जी जब तक कैप्टन थे सबसे अच्छा स्वर्णिम दौर रहा भारत का क्रिकेट के इतिहास में, बहुत अच्छा रहा। उनके पहले भी रहा होगा, मैं उतना नहीं जानता, लेकिन हाँ जब से मैंने धोनी को देखा है वो उनसे अच्छा कैप्टनशिप किसी ने नहीं कर पाया। सच है, बहुत सारे लोग इस बात पे एग्री मानोगे। देखो थिंक वेरी हाईली ऑफ, तो वेरी लग जाएगा क्योंकि हाईली जो है वो एक एडवर्ब है, इसलिए वेरी इसके पहले, एग्जेक्टिव है इसलिए इसके पहले वेरी लग सकता है। थिंक वेरी हाईली ऑफ ये फ्रेज है, अत्यधिक प्रशंसा करना। आप समझिए लुकअप टू और एडमायर्स एक सेंस है और रेवर और थिंक हाईली ऑफ एक ही सेंस है। जहाँ आप रेवर लगाया वहाँ थिंक हाईली ऑफ लगा सकते हो, जहाँ थिंक हाईली ऑफ लगा वहाँ रेवर का प्रयोग कर सकते हो। रेवर। अगला है आइडोलाइज, देवता मानना। किसी को इतना ज़्यादा आप प्रशंसा करते हो, इतना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि वो देवता की श्रेणी में है। एक ही तो है और कोई नहीं। आई आइडोलाइज माई मदर। आई आइडोलाइज माई मदर। मैं अपने माँ बाप को या माता पिता दोनों हो, यहाँ पर हालांकि मैंने माँ ही लिखा है क्योंकि पापा का ऊपर बात कर दिया था, तो माँ का सम्मान, माँ एक देवता के रूप में ही तो है, दोनों ही, माता पिता दोनों। अपलाउड मतलब सराहना करना। सराहना का सेंस ये मतलब है कि एक भीड़ है जो किसी कारणवश कुछ व्यक्तियों ने आपको भीड़ में सम्मानित किया है, सराहना किया है, उसके सेंस में लगता है अपलाउड। स्वामी विवेकानंद वाज अपलाउड फॉर अ फुल 10 minutes while starting his स्पीच। जब स्वामी विवेकानंद ने उन्हें सराहना किया, 10 मिनट तक लगातार सराहना किया गया जब वो स्पीच देने लगे। स्पीच का शुरुआती शब्द ये था कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका।
प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा करना, प्रेज मतलब प्रशंसा करना। अब देखिए जो एडमायर है ना, एडमायर आप किसी को पसंद करते हो, रेवर है ना आप किसी को पसंद करते हो, ठीक है ना, आप करते हो। प्रेज का सेंस है कि दूसरा आपकी करे, क्या करे, दूसरे आपकी प्रशंसा करे, समझे। आया कोई बहुत सारे व्यक्ति मिलके किसी कार्य के लिए किसी की प्रशंसा करना प्रेज कहलाता है। विष्णु शर्मा मस्ट बी प्रेज्ड फॉर हिज पंचतंत्र। आपको पता है पंचतंत्र एक ऐसी कहानी किताब है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट की गई अलग अलग भाषाओं में। इससे बेहतरीन किताब आज तक नहीं बनी, न बनेगी कभी, क्योंकि जितना भी एनिमेटेड आप फिल्म देखते हो ना हॉलीवुड के, वो सारे इसी सेंस पे बनते हैं। पंचतंत्र में शेर बोलता है, शेर अपनी दुख बताता है, शेर रोने लगता है, बंदर चिल्लाता है, बिल्ली कहाँ गाना गाती है, इस तरह की घटनाएं हैं इसमें। बहुत बहुत अच्छा है। लिखने वाले इनके नाम है विष्णु शर्मा। लिखित नहीं है कि इन्होंने ही लिखा है, लेकिन ज़्यादातर इनके बारे में चर्चा हुई है, इसलिए लोगों ने, इतिहासकारों ने माना कि यही हैं इस पंचतंत्र के रचयिता। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो नेक्स्ट वर्ड है वो एडमिट है। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, भर्ती करना। कोई पेशेंट को कहीं भर्ती करना, ठीक है, कहीं पे भर्ती करना, एडमिट का प्रयोग। स्वीकार करना है समवन यू एक्सेप्ट। जब आप एक्सेप्ट करते हो किसी चीज़ को, आप एडमिट करते हो, मतलब स्वीकार कर लेना। अब देखिए ये सिनोनिम्स है एडमिट, एक्नॉलेज, कंसीड, कन्फेस, ऑन अप, कंप्लीट, ठीक है, ये दोनों फ्रेज है। देखिए कैसे शुरू करते हैं। स्वीकार करना, भर्ती करना। आई एडमिट द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। आई एडमिट द इंजर्ड पर्सन टू द हॉस्पिटल। मैंने एक जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती किया, ठीक है, अस्पताल में भर्ती किया। अब देखिए नेक्स्ट जो है वो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट मतलब मानना, कोई चीज़ स्वीकार करना, किसी चीज़ को स्वीकार करना, मान लेना, वो कहलाता है एक्सेप्ट। आई हैव एक्सेप्टेड हर एज अ माइन। मैंने उसे अपना मान लिया, आई हैव एक्सेप्टेड हर एज अ माइन, ये सेंस है उसका, हिंदी अर्थ है। एक्नॉलेज है। एक्नॉलेज का मीन्स होता है तथ्य स्वीकार करना, कोई कॉन्सेप्ट को मान लेना। जैसे मान लीजिए कि आप कहो कि न्यूटन ने जो 3 लॉ दिए हैं वो हो गया, या आप एग्जिस्टेंस मानो कि ईश्वर का, तो आप जब भी अरस्तु को पढ़ोगे, अरस्तु को समझोगे, तो ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल आते हैं उनके विचारधाराओं से। तो वो जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो समझ लेना आपने क्या किया, न एडमिट न एक्सेप्ट, एक्नॉलेज के सेंस में हुआ, ठीक है। कॉन्सेप्ट को स्वीकार करना एक्नॉलेज होता है। साधारण अर्थों में मानना भी होता है, लेकिन ज़्यादातर इसका प्रयोग तथ्य को स्वीकार करना, कॉन्सेप्ट को स्वीकार करने के सेंस में आता है एक्नॉलेज। इट इज़ लिटिल डिफरेंट नॉट टू एक्नॉलेज, इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट नॉट टू एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। यह थोड़ा मुश्किल है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर लें, यह थोड़ा मुश्किल है कि ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सके। समझ रहे हो, एग्जिस्टेंस, एक्नॉलेज, स्वीकार करना है। तो ये एग्जिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट है ईश्वर के अस्तित्व को, उसे आप स्वीकार कर पाओ ना कर पाओ, ये ही उस तथ्य को मानना एक्नॉलेज कहलाएगा। ना मानना भी, तथ्य को स्वीकार करना या ना करना। नॉट के सेंस में इसका मतलब ये नहीं है ना स्वीकार करना, स्वीकार ही तो सेंस है। अगला है कंसीड। कंसीड का मतलब होता है सत्य स्वीकार करना। अनविलिंगली मतलब होता है बिना इच्छा से। आप सत्य को मान लो, कोई गलती है या कोई ऐसा बात है, जैसे मान लीजिए कि सोनू सूद ने इतना कुछ कोविड में इतना कुछ किया लोगों के लिए, वो खुद अपने आप से स्वीकार करेंगे नहीं कि हाँ मैंने ऐसा किया, लेकिन ये सत्य ही है। या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको सोनू सूद ने मदद किया हो और वो इस बात को ना बोल के ना उसने मुझे मदद नहीं किया, जब उससे भले ही नफरत करता हो एज अ विलन, क्योंकि सोनू सूद विलन है और वो हीरो को पसंद करता था, लेकिन उनसे बड़ा हीरो कोई तो निकला नहीं। फिलहाल सभी जानते हैं कोविड में उन्होंने कितना मदद किया। तो वो जो थे ना, उनको कोई व्यक्ति ना स्वीकार न करे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, लेकिन करना ही चाहिए, सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो आप बिना इच्छा से स्वीकार करते।
द ब्रिटिश हैड इवेंचुअली कंसीड दैट दे कैन नॉट रूल इंडिया फॉर लॉन्ग। ज़्यादा समय तक वे भारत पर रूल नहीं कर सकते थे, ऐसा ब्रिटिश ने स्वीकार किया। ब्रिटिश हैड इवेंचुअली, इसका सही अर्थ हो गया ये कि अंग्रेज़ों ने आखिरकार यह स्वीकार किया कि वो अब ज़्यादा समय तक भारत पर रूल नहीं कर सकते। ठीक है, द ब्रिटिश हैड इवेंचुअली कंसीड दैट दे कैन नॉट रूल इंडिया फॉर लॉन्ग। समझे? अगला है कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है गलती मानना, गलती मान लेना, वो हो गया कन्फेस। सम लीडर्स ऑफ इंडिया कन्फेस दैट दे वर डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन नॉट डेवलपमेंट। सम लीडर्स ऑफ इंडिया कन्फेस दैट दे वर डूइंग पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन नॉट डेवलपमेंट। ज़्यादातर अभी क्या हो रहा है ना कि मैं किसी भी पार्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन धार्मिक मुद्दे बहुत ज़्यादा निकल रहे, विकास के मुद्दों पे बात ही नहीं हो रहा। उसी सेंस पे मैंने ये लिखा है। तो वो गलती मान रहे हैं, अब आजकल वो गलती मान रहे हैं कि हाँ वो ज़्यादातर मानेगा कौन, मैंने तो लिख दिया लेकिन मानेगा कौन, कोई नहीं मानेगा। ऐसा विकास के नाम पर कोई नहीं, जातीयता के नाम पे सभी को वोट चाहिए, जातीयता धर्म के नाम पे सभी को वोट चाहिए, और यही सत्य है, विकास के नाम पे नहीं। धर्म अपनी जगह है, धर्म के लिए हानि हो रही है तो धार्मिक लोगों को लड़ना चाहिए, लीडर को क्यों लड़ना? लीडर को तो विकास, मैंने उन्हें विकास के लिए चुना है कि धर्म के लिए? सोचिए ज़रा सा, विकास के लिए तो चुना है ना, धर्म के लिए तो नहीं। धर्म की हानि हो तो साधारण सी बात है कि हमें लड़ना है, नेताओं को क्यों लड़ना? चलिए ठीक है, वो अलग बात है। कन्फेस मतलब अ थीफ्स कन्फेस हिज क्राइम, ऐसे भी हो सकता है, वो गलती मान लेना। ऑन अप का मतलब मान लो, कम ऑन अप, हुज ईटेन द लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा, हुज ईटेन। ऑन अप का मतलब चलो मान लो भाई, किसने मेरे पिज़्ज़ा का लास्ट मतलब एक स्लाइस को खा लिया है, अंतिम स्लाइस को खा लिया, लास्ट स्लाइस। मतलब स्लाइस का मतलब होता है पीस, पिज़्ज़ा का ये पिज़्ज़ा हुआ, इसको ऐसे ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो मान लो सब खा लिया, यहाँ से यहाँ तक सब खा लिया उसने, ये स्लाइस जो छोटा सा बचा हुआ, इस यही पूछ रहा है किसने खा लिया। चलो मान लो किसने खा लिया, तो ऐसा कोई मानने वाला है? कोई नहीं भैया, ये सब इंडिया में और नहीं होगा। कम क्लीन, अपराध स्वीकार करना, कम क्लीन अपराध स्वीकार करना। आप समझिए, ये जो है ना गलती मानना, अपराध स्वीकार करना, यानी कन्फेस और कम क्लीन दोनों सेम सेंस में आता है। यू शुड नॉट कम क्लीन, यू शुड नॉट कम क्लीन योर फॉल्ट इफ़ यू डोंट डू इट। आप तब तक अपनी गलती नहीं मानो जब तक आपने गलती किया ही नहीं, तो गलती क्यों मानो? यू शुड नॉट, तुम्हें अपनी गलती नहीं माननी चाहिए यदि आपने यह गलती नहीं की। गलती क्यों माने जब किया ही नहीं? तो समझे, सीना तान के खड़ा रहना। अगर गलती नहीं किया तो सीना तान के खड़ा रहना, गलती किए हो तो सीना ताने के अपने आप नज़र झुक जाती है। चलिए नेक्स्ट वर्ड मीनिंग देखते हैं। अगला वीडियो है, अगला वर्ड मीनिंग्स है वो है अफ्रेड। अफ्रेड मतलब होता है डरना। आई हैव ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। अब समझिए, अफ्रेड के साथ ऑफ का प्रयोग हुआ हमेशा। जितना भी वर्ब है फियर के सेंस में, सभी जो डर के सेंस में होता है उसके लिए हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सर ऑफ ही आएगा। ठीक है, तो आई हैव ऑलवेज बीन अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। दूसरा जो है फ्राइटेंड, क्या बोलेंगे उसे? फ्राइटेंड, भयभीत। फ्राइटेंड, भयभीत। कॉमन पीपल आर फ्राइटेंड टू सी इंक्रीजिंग वायलेंस इन बिहार। साधारण लोग हैं या कॉमन पीपल हैं जो बिहार के, वो डरे हुए हैं इस कारण से क्योंकि बिहार में फिर से वायलेंस बढ़ रही। ठीक है, अगला है फियर मतलब डर। आई हैव अ फियर ऑफ हाइट्स। मैं ऊंचाई से डरता हूँ। किसी व्यक्ति को हर चीज़ से डर होता है। अब कोई अंधेरे से डरता है, कोई ऊंचाई से डरता है, कोई व्यक्ति है कि किसी अजनबी को देखकर डर लगता है। तो वो एक वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है, वो अलग है।
जो मैं बनाऊंगा, उसको मेनिया भी बोलते हैं, पागलपन भी है। और साथ ही साथ इस तरह के जितने भी वर्ड मीनिंग्स है मैं आपको दूंगा। स्केर्ड मतलब डरा हुआ, ही इज़ स्केर्ड, ही इज़ स्केर्ड, वह डरा हुआ है। पेट्रीफाइड, पेट्रीफाइड क्या बोलेंगे, पेट्रीफाइड। अस्मीभूत, अस्मीभूत का सेंस ये होता है कि कोई व्यक्ति डरा हुआ तो है लेकिन कोई है नहीं उसके आसपास, लेकिन वो इमेजिन करता है कि कोई है, वो डरने लगता है। जो बचपन में होता था हर व्यक्ति के साथ, आपके साथ, हमारे साथ ही। जैसे मैंने लिखा है, वी हैड बीन पेट्रीफाइड फॉर बीइंग अलोन इन द हाउस एट नाइट इन चाइल्डहुड। जो रात में हम लोग जब अकेले रुकते थे ना, या किसी रूम में, अंधेरे रूम में चले जाते थे, तो हम लोग डरते थे, पेट्रीफाइड थे। चूँकि था नहीं कुछ, लोगों ने बता दिया कि वहाँ भूत है, वहाँ कुछ है, जो इससे कहाँ से डर लगता था। लोग डरना, बच्चे डरना भी शुरू कर देते थे, ये बचपन के, तो उसी के पेट्रीफाइड का प्रयोग करते हैं। अगला है टेरिफाइड, भयाकुल। भयाकुल मतलब भय से पूरा एकदम व्याकुल हो जाना, भयाकुल उसको कहना। सी इज टेरिफाइड टू गो आउटसाइड अलोन, वह बाहर गई नहीं है लेकिन जाने से पहले ही वो परी बहुत ज़्यादा क्या है, डरी हुई है। सी इज टेरिफाइड टू गो आउटसाइड अलोन। अगला है पैनिक स्ट्राइकन, आतंक से ग्रस्त, यानी इतना डरा हुआ है वो त्रस्त हो गया, नहीं समझे, एकदम ज़्यादा त्रस्त है। सी हैज़ बीन पैनिक स्ट्राइकन व्हेन हर चाइल्ड बॉय, लिटिल बॉय डिसअपेयर्ड। पैनिक स्ट्राइकन मतलब आतंक से ग्रस्त है, जब उसका छोटा बच्चा उसे नहीं मिल रहा है, गायब हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो गई, एकदम डर के मारे एकदम घबराई रही है, बेचैन हो गई। एक सेंस होता है डर से थोड़ा सा कम सेंस होता है चिंतित, और मतलब घबराहट, इसके लिए भी एक वर्ड है, क्योंकि घबराहट के साथ ही आपको, डर के साथ ही चिंता और घबराहट आती है। ऐसा नहीं कि डर नहीं लगे आपको चिंता हो। एंग्सियस, एंग्सियस मतलब होता है चिंतित, ANXIOUS। अब आवर फार्मर्स आर ऑलवेज एंग्सियस अबाउट देयर हार्वेस्ट। हमारे जो किसान हैं ना, वो हमेशा खेती के लिए चिंतित रहते हैं। चलिए इसमें कुछ और वर्ड मीनिंग बचे हुए हैं, उसको देखते हैं। कंसर्न, कंसर्न मतलब चिंताशील, कंसर्न मतलब चिंताशील। दिस पेशेंस इज कंसर्न मी, यह धैर्यता मुझे चिंताशील बनाए, ठीक है, मुझे भयभीत करे। ज़्यादा पेशेंस भी नहीं रखना चाहिए, आप घबराइए नहीं किसी पेशेंस से। नर्वस मतलब बेचैन, आर यू नर्वस फॉर योर इंटरव्यू, आर यू नर्वस फॉर योर इंटरव्यू, बेचैन, नर्वस, नर्वस। वरीड, वरीड मतलब चिंतित, चिंतित, वरीड मतलब चिंतित। आई एम वरीड डैट समथिंग इज़ टू गो रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है, मैं चिंतित हूँ कि कुछ गलत होने वाला है, ये सेंस ये है। आई एम वरीड डैट समथिंग इज़ टू गो रॉन्ग, ठीक है। एप्रीहेंसिव, आशंकावान, आशंकावान यानी आप इसलिए डरे हुए कि भविष्य में कुछ होने वाला, आपके थोड़ा सा ऐसा आशंका हो गया है ना कि कुछ होने वाला है, बस ऐसी सेंस में डर रहे हैं आप। सी इज़ बाइट एप्रीहेंसिव अबाउट लिविंग अवे फ्रॉम होम, वो थोड़ी डरी हुई है, आशंकावान है, क्योंकि वह घर से दूर रहने वाली है। अगला है अनईजी, भविष्य का डर, भविष्य का डर। His uneasiness is justifies, उसके भविष्य का डर जायज़ है। जस्टिफाइज मतलब जायज़, ठीक है, जस्टिसाइज मतलब जायज़, सही होना। हेयर राइजिंग मतलब खौफनाक, हेयर राइजिंग मतलब खौफनाक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन दिस हेयर राइजिंग सीन, यह मुश्किल है, इस डरावने मंजर में, खौफनाक मंजर में रहना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अगला वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।